मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरी गवाही ये है कि पिछले हफ्ते मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, बुखार भी काफ़ी ज़्यादा था और कमर में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द थी। तो काफ़ी पेन में मैं रही हूँ, पूरा हफ्ता मेरा ऐसे गुजरा है। तो पिछले जुम्मे जब हम चर्च में आए हैं तो मेरा बीपी भी काफ़ी ज़्यादा लो हो गया था, तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। पर मेरे घर वाले भी कह रहे थे इस हालत में तू चर्च क्यों जा रही है, तू रहने दे। पर मैंने कहा नहीं, मैं जाऊँगी। और जैसे ही इधर आई हूँ, पास्टर जी से दुआ करवाई तो खुदा उनका शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दर्द भी जाती रही, बुखार भी उतर गया। हालेलुया, जोरदार तालियां जाए। सुन लो जेड़े कहते ने बीमार चर्च की लैने, बीमार चर्च आओगे तो ठीक हो जाओगे। हालेलुया। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि मुझे सांस की प्रॉब्लम थी और तकरीबन ये 10 साल से है। तो मेरी जो सांस की नाली है ना वो दबी हुई थी। जितनी बार भी उसका टेस्ट करवाया तो यही बताते थे कि ये दबी हुई है। इस वजह से मुझे कभी भी किसी भी वक्त मुझे सांस का मसला हो जाता था, मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। तो मैंने पास्टर जी को बोला तो उन्होंने दुआ किया। तो अभी पिछले हफ्ते मैंने अपना दोबारा से टेस्ट करवाया तो खुदा उनका शुक्र है वो मेरी सांस की नाली अब बिल्कुल क्लियर आई है। वाह, 10 साल से वो दबी हुई नाली। और मैंने इसे बोला था ना जी, बस पास्टर जी ने बोला था कि वो बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे वो ठीक। मैं अगले दिन ही गई हूँ हॉस्पिटल, टेस्ट करवाया है तो बिल्कुल क्लियर आई है। वाह, ये सारा इज्जत और जलाल 10 खुदा साल से जो प्रॉब्लम थी और वो दबी हुई थी और यीशु ने ठीक कर दी है। जोरदार तालियां जाए खुदा के जलाल के लिए। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर मजीद है और कल रात को ही खुदा के खादिम से जब मेरी मुलाकात हुई, हम एक इबादत में थे एक जगह पर। तो वहाँ पर खुदा के खादिम से जब मेरी मुलाकात हुई तो हम प्रे मीटिंग में जाने से पहले एक रूम में बैठे हुए थे एक घर में। तो जैसे ही मैंने खुदा के खादिम की आंखों में देखा तो मुझे एक फायर नज़र आई, मुझे एक आग नज़र आई। और मैंने जब उनकी आंखों में देखा तो मैंने इस ब्लेसिंग को जैसे ही रिसीव करना शुरू किया तो मैंने कहा खुदा, मैं तब तक जो है इसको रिसीव नहीं कर सकता जब तक मैं इस खादम की लाइफ में कुछ बो ना दूंगा, ईमानदारी ना दिखाऊंगा, अधीनगी ना दिखाऊंगा, जाहिर ना करूंगा कि मैं इस ब्लेसिंग को लेना चाहता हूँ, मैं इस ग्रेस पे फेथ करता हूँ। तो मैंने जैसे ही ठहराया कि मैं खुदा के खादिम की ज़िंदगी में क्या करूँगा, बीज बोऊंगा, ठीक है, चंद जो भी मेरे पास है मैं बोऊंगा और मैं ब्लेसिंग को रिसीव करूंगा। तो गौर से सुनिएगा क्या हुआ कि ओमान से एक भाई की कॉल आती है, आउट ऑफ कंट्री से मुझे कॉल आती है और वो बोलता है पास्टर जी आपका जैज़ कैश नंबर यही है। और मुझे वो बीज सेंड करता है और मैं फ़ौरन उठता हूँ और मैं पास्टर जी के हाथों में देता हूँ। और जो बीज मैंने ठहराया होता है मैं उससे भरकर जो है पास्टर जी के हाथों में देता हूँ और पास्टर जी को अपनी टेस्टिमनी शेयर करता हूँ कि मेरी लाइफ में यूँ हुआ है, ऐसे हुआ है। आप सब यहाँ पर जो बैठे हुए फाइनेंशियली बढ़ना चाहते हो, पैसे के द्वारा हर चीज़ों को, हर कामों को होता हुआ देखना चाहते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ रियल मैन ऑफ गॉड की लाइफ में वो आप बड़ा फल काटोगे, याद रखना। दूसरी गवाही, दूसरा टाइम क्या हुआ इसके बाद, ये इत्तेफाक नहीं है, गौर से सुन लीजिएगा। दूसरा टाइम क्या हुआ, जब हम वापस आ रहे थे पास्टर जी की गाड़ी में, तो वापस आ रहे थे तो रास्ते में चाय पीने के लिए बैठे। तो जैसे ही चाय पीने के लिए बैठे तो पास्टर रून से आई थिंक कहा उन्होंने पैसे दो भाई। तो मैंने कहा नहीं पास्टर जी पैसे मैं दूंगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं इसलिए नहीं गाड़ी रोकी कि आप पैसे दो, हाँ तो हम हमारी टीम ही देगी। मैंने कहा नहीं नहीं पास्टर जी मैं पैसे दूंगा, मेरे मन में आ गया। मैंने एक भाई को अपने साथ, जो मेरा भाई था, मैंने उसे भेजा जाओ गाड़ी में ना बैग पकड़ा जल्दी लाओ और पैसे ना चाय वाले को ना दे दो। तो जैसे ही उसको चाय वाले को पैसे दे के हम घर आए हैं ना, मुझे व्हाट्सएप पे ना एक भाई ने ना अपना टाइट जो है ना वो सेंड कर दिया, पैसे सेंड कर दिए फौरन। और उम्मीद नहीं थी क्योंकि उसका टाइट मुझे पहले भी आ चुका है, गुजाला से वो भाई हैं और उसका टाइट मुझे पहले भी रिसीव हो चुका है और उसने दोबारा अपना टाइट जो है वो शेयर सेंड किया। खुदा की तारीफ हो। गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच। तालियां जाएं और आपको आते रहेंगे।